हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट। दोस्तों, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के ईसीएल और डब्ल्यूसीएल में होने वाले माइनिंग सरदार, जूनियर ओवरमैन और सर्वेयर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि डीजीएमएस द्वारा कंडक्ट किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है अपने चैनल पर अपलोड करते रहते। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे डब्ल्यूसीएल द्वारा एग्ज़ाम में जो कि 9 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला एनफो यूज्ड इन, यानी एनफो का यूज कहाँ किया जाता है। तो पहले एनफो का पूरा नाम है दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट 94% होता है तथा फ्यूल ऑयल 6% होता है। इसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग, ऑप्शन बी है सॉलिड ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी है ओपन कास्ट ब्लास्टिंग एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो यूज किया जाता है एनफो का वह ओपन कास्ट माइंस में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला है एलएचडी मशीन, यानी एलएचडी मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। एलएचडी का फुल फॉर्म है लोड हॉल डंपर। तो एलएचडी मशीन किस टाइप की मशीन है। तो ऑप्शन ए है टायर माउंटेड, ऑप्शन बी है क्राउलर माउंटेड, ऑप्शन सी है चेन माउंटेड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी एलएचडी मशीन एक टायर माउंटेड मशीन है जो कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में उपयोग की जाती है। अगला है थर्ड नंबर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी गैलरी, यानी किसी भी गैलरी की हाइट मैक्सिमम कितनी रखी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2 मीटर, ऑप्शन बी है 3 मीटर, ऑप्शन सी है 4 मीटर एंड ऑप्शन डी है 5 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी माइंस में किसी भी गैलरी की हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है 4 नंबर, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इन इलेक्ट्रिक फायर, यानी किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग इलेक्ट्रिक फायर यानी बिजली से उत्पन्न आग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है CO2 टाइप, ऑप्शन बी है फोम टाइप, ऑप्शन सी है वाटर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम CO2 टाइप यानी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। अगला है 5th नंबर, हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग यूज्ड इन, यानी हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, ऑप्शन बी है लॉन्ग वॉल माइनिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी हाइड्रोलिक जो सैंड स्टोविंग का उपयोग किया जाता है वह बोर्ड एंड पिलर माइनिंग तथा लॉन्ग वॉल माइनिंग में दोनों में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अगला है कटिंग ऑफ पिलर इन अ डिपिलरिंग गैलरी, गैलरी इज ड्राइव विच इज नोन एज, यानी डिपिलरिंग के टाइम पे जब पिलर पर गैलरी चलाया जाता है तो उस गैलरी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है स्प्लिटिंग, ऑप्शन बी है स्लाइसिंग, ऑप्शन सी है स्टूक एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी डिपिलरिंग टाइम पे जब हम पिलर के बीच से गैलरी चलाते हैं या जब पिलर की कटाई करते हैं तो उस गैलरी को स्प्लिटिंग गैलरी कहा जाता है। अगला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड टू गिव एग्जाम कंडक्टेड बाय डीजीएमएस, यानी डीजीएमएस द्वारा एग्ज़ाम जो डीजीएमएस द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए मिनिमम एज कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 18 ईयर्स, ऑप्शन बी है 20 ईयर्स, ऑप्शन सी है 19 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है 22 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी डीजीएमएस द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, चाहे वह माइनिंग सरदार, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, जूनियर ओवरमैन या फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, उसमें किसी भी व्यक्ति को बैठने के लिए उसके पास कम से कम उसकी आयु 20 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है 8 नंबर, हाउ मच एयर क्वांटिटी सप्लाई इन माइंस इज कैलकुलेटेड, यानी माइंस में जब एयर सप्लाई किया जाता है वह किस बेस पे सप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस, यानी माइंस में जितने व्यक्ति नियोजित हैं उसके हिसाब से, ऑप्शन बी है प्रोडक्शन ऑफ माइंस, यानी प्रोडक्शन उत्पादन के हिसाब से, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी माइंस में जो एयर क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन होता है एयर सप्लाई का वह पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस और प्रोडक्शन ऑफ माइंस दोनों के हिसाब से किया जाता है तथा इनमें से
जो अधिक होता है उसके हिसाब से एयर की सप्लाई माइंस में की जाती है। अगला है गोफ इच रिलेटेड विथ, यानी गोफ किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है लॉन्ग वॉल, ऑप्शन बी है बोर्ड एंड पिलर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी गोफ जो है वह लॉन्ग वॉल माइनिंग और बोर्ड एंड पिलर मेथड दोनों से ही रिलेटेड है, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। इसके बाद अगला है 10 नंबर WCL होल्डिंग कंपनीज, यानी WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड किसकी होल्डिंग कंपनी है, किसकी सहायक कंपनी। तो ऑप्शन ए है शेल, ऑप्शन बी है CIL, ऑप्शन सी है भेल, एंड ऑप्शन जी है ONGC। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी WCL जो कि एक कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, होल्डिंग कंपनी है। अगला है ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, यानी ह्यूमिडिटी किससे मेजर्ड किया जाता है, यानी आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, एंड ऑप्शन डी है बेलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो ह्यूमिडिटी है वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, तथा एनीमोमीटर और बेलोमीटर से एयर की वेलोसिटी मापी जाती है, तथा थर्मामीटर है वह टेम्परेचर मापी जाती है। किंतु इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ह्यूमिडिटी का राइट आंसर है वह है हाइग्रोमीटर। अगला है जैज रेल इज यूज्ड इन, यानी जैज रेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए हॉलेज सिस्टम, ऑप्शन बी है कन्वेयर सिस्टम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी जैज रेल का उपयोग हॉलेज सिस्टम में किया जाता है, जो कि प्रिवेंटिंग टफ का करता है आउट ऑफ कंट्रोल, या उसकी स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जैज रेल का उपयोग हॉलेज सिस्टम में किया जाता है। अगला है मिनिमम एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ CH4, यानी मीथेन की मिनिमम एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होती है। तो ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 14.8%, ऑप्शन सी है 5.4%, एंड ऑप्शन डी है 9.5%। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी CH4 यानी मीथेन की जो मिनिमम एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट है वह 5.4 होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तथा जो CH4 यानी मीथेन की मैक्सिमम एक्सप्लोजिव लिमिट है वह होती है 14.8%, किंतु सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोजिव होती है वह 9.5% होने पर मीथेन की मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोजिव लिमिट है 9.5। अगला है 14 राजमहल लोकेटेड इन, यानी राजमहल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए BCCL यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, ऑप्शन सी है NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी है CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, एंड ऑप्शन डी है ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी जो राजमहल है ECL में स्थित है, जो कि ECL का एक एरिया है राजमहल, इसलिए ECL जो कि राजमहल एक ECL में लोकेटेड है। अगला है इंटरलॉक सिस्टम यूज्ड इन, यानी इंटरलॉक सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हॉलेज सिस्टम, ऑप्शन बी है कन्वेयर सिस्टम, ऑप्शन सी है टफ सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है नोटा नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर है सीक्वेंस इंटरलॉक सिस्टम जो उपयोग किया जाता है वह बेल्ट कन्वेयर में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्वेयर सिस्टम में। कन्वेयर सिस्टम में सीक्वेंस इंटरलॉक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है लेंथ ऑफ ब्लास्टिंग केबल इन यूजी माइंस, यानी अंडरग्राउंड माइंस में जो ब्लास्टिंग केबल होती है, फायरिंग केबल, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 40 मीटर, ऑप्शन बी है 50 मीटर, ऑप्शन सी है 80 मीटर, एंड ऑप्शन डी है 90 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी अंडरग्राउंड माइंस में जो ब्लास्टिंग केबल की लंबाई है वह किसी भी कंडीशन में 50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला 17 नंबर पावर सपोर्ट यूजिंग, यानी पावर सपोर्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है लॉन्ग वॉल माइनिंग, ऑप्शन बी है बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, ऑप्शन सी है मेटल माइनिंग, एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है,
यानी लॉन्ग वॉल माइनिंग। दोस्तों पावर सपोर्ट का उपयोग लॉन्ग वॉल माइनिंग में ही किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला 18 नंबर, वाई वाटर स्प्रे इज डन इन माइंस, यानी माइंस में वाटर स्प्रे क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए है फॉर वेटिंग द फ्लोर, यानी फ्लोर तली को गीला करने के लिए। ऑप्शन बी है टू इंक्रीज द वेट को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है डस्ट सप्रेशन टू प्रिवेंट मेकिंग डस्ट, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी डस्ट सप्रेशन टू प्रिवेंट मेकिंग डस्ट, यानी जो वाटर स्प्रे का उपयोग माइंस में किया जाता है वह डस्ट को बनने से रोकने के लिए डस्ट सप्रेशन का उपयोग किया जाता है, वाटर स्प्रे का उपयोग। अगला है 19 नंबर, कंट्रोल ब्लास्टिंग यूज, यानी कंट्रोल ब्लास्टिंग का यूज कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मेटल माइंस, ऑप्शन बी है डिपिलरिंग, ऑप्शन सी है ओपन कास्ट माइंस, एंड ऑप्शन डी है अंडरग्राउंड माइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो कंट्रोल ब्लास्टिंग है वह ओपन कास्ट माइंस में की जाती है। दोस्तों ओपन कास्ट माइंस में डीप होल ब्लास्टिंग की जाती है, उससे क्या है फ्लाई रॉक तथा ग्राउंड वाइब्रेशन अधिक होता है, इसलिए कंट्रोल ब्लास्टिंग के थ्रू ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग की जाती है। अगला है यानी अगला है 20 नंबर, इन द बेस ऑफ ओवी बेंच शुड नॉट बी, यानी जो ओवी यानी ओवरबर्डन का जो बेस होता है उस पर क्या नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन है एलवीएल, ऑप्शन बी है ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी है सैंडस्टोन, एंड ऑप्शन डी है बोल्डर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी ओवरबर्डन के बेस पर ब्लैक सॉइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए जहाँ पास भी ओवरबर्डन को इकट्ठा स्टोर किया जाता है उससे पहले वहाँ से ब्लैक सॉइल को रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों ब्लैक सॉइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए उसके बेस पर ओवरबर्डन के बेस पर ब्लैक सॉइल नहीं होती है। अगला है 21, प्रेशर बैलेंसिंग रिलेटेड विथ, यानी प्रेशर बैलेंसिंग किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है वेंटिलेशन, ऑप्शन बी है एक्सप्लोजिव, ऑप्शन सी है स्ट्राटा, एंड ऑप्शन डी है सपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी प्रेशर बैलेंसिंग वेंटिलेशन से रिलेटेड है। दोस्तों प्रेशर बैलेंसिंग वेंटिलेशन से रिलेटेड है। अगला विच स्टॉपिंग विल बी मेक फॉर डिपिलरिंग, यानी डिपिलरिंग से पहले कौन सी स्टॉपिंग बनाई जाती है? तो ऑप्शन है आइसोलेशन स्टॉपिंग, ऑप्शन बी है परमानेंट स्टॉपिंग, ऑप्शन सी है प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, एंड ऑप्शन डी है वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी डिपिलरिंग स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बनाई जाती है। अगला है व्हेन मिसफायर हैपेंस हु विल डील, यानी मिस फायर जब हो जाता है माइंस में तो उसको कौन डील करता है? तो ऑप्शन ए है मैनेजर, ऑप्शन बी है नेक्स्ट शिफ्ट शॉट फायरर, ऑप्शन सी है शॉट फायरर हु ब्लास्टेड होल, यानी वही शॉट फायरर जिसने होल को ब्लास्ट किया है, ऑप्शन डी है असिस्टेंट मैनेजर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी जब माइंस में मिस फायर हो जाती है तो मिस फायर को डील वही शॉट फायरर करता है जिसने मिस फायर किया है, यानी जिसके द्वारा मिस फायर हुआ है वही शॉट फायरर मिस फायर को डील करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला है 24 नंबर, सेक्शन 22 इम्पोज्ड बाय, यानी माइंस एक्ट के सेक्शन 22 को कौन बनाता है, यानी कौन इम्पोज करता है? तो ऑप्शन है मैनेजर, ऑप्शन बी है रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी है डीजीएमएस, एंड ऑप्शन डी है वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो सेक्शन 22 है वह डीजीएमएस यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी बनाती है। अगला है 25 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट आंसर क्वेश्चन है कंटिग्यूअस सीम इज कॉल्ड इन विच पार्टिंग, यानी हम किस सीम को कंटिग्यूअस सीम कहेंगे यदि उसकी पार्टिंग? ऑप्शन ए है मोर देन 9 मीटर, यानी जब 9 मीटर से अधिक हो, ऑप्शन बी है लेस देन 9 मीटर, यानी 9 मीटर से कम हो, ऑप्शन सी है मोर देन 10 मीटर, एंड ऑप्शन डी है लेस देन 12 मीटर। तो दोस्तों कंटिग्यूअस सीम होती क्या है? जब दो सीम या दो सेक्शन के बीच की पार्टिंग 9 मीटर से कम होती है तब उसे कंटिग्यूअस सीम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कंटिग्यूअस सीम
जब दो स्ट्रीम या दो सेक्शन के बीच की पार्टिंग 9 मीटर से कम होती है तब उसे कंटीजियस स्ट्रीम कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेस देन 9 मीटर। किंतु दोस्तों किसी भी कंडीशन में दो स्ट्रीम या दो सेक्शन के बीच की पार्टिंग 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों कोल इंडिया से रिलेटेड ऐसे ही महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।